नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सबसे पहले बात कमलनाथ की। अचानक कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस की टीम, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। बताया जा रहा है कि कथित वीडियो की जांच के लिए पुलिस यहां पहुंची। उधर पुलिस के पहुंचने पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। पुलिस की रडार पर कमलनाथ के घर पहुंची पुलिस। नाथ का दौरा रद्द, बंगले पर आए। एक शिकायत, फंस गए कमलनाथ। छिंदवाड़ा में इस बार मुकाबला कड़ा है। कमलनाथ के लिए चुनौती भारी है। इस बीच कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने शिकायत की थी। इसके बाद शिकारपुर स्थित कमलनाथ के बंगले पर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कथित वीडियो की जांच को लेकर पुलिस यहां पर पहुंची है। इस वीडियो में क्या है और कमलनाथ से इसका क्या संबंध है, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी छापे डलवाकर डराना चाहती है। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस का एक एक नेता इन परिस्थितियों के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि डराएंगे, धमकाएंगे, दबाव निर्मित करेंगे ताकि हम विपक्ष की भूमिका को धीमा कर दें, डर जाएं। पर डरने वाले सब चले गए। अब जो बचे हैं वो संघर्ष करने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं। उधर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलनाथ हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं। वो धनबल से चुनाव जीतना चाहते हैं। देश का ये पहला उदाहरण होगा कि कैंडिडेट अपने घर पर हेलीपैड बनाकर हेलीकॉप्टर उतारता है। हेलीकॉप्टर में आप क्या लेकर जाते हो? चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को इस बात का पता करने का अधिकार है। आप घर में हेलीपैड नहीं बनाते, शायद अधिकारी घर वहां पर नहीं जाते। और ये सच है, देश की पूरी दुनिया जानती है कि वो धनबल के दम पर परिणामों को बदलने की कोशिश करते हैं। पांडुना से कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर आबकारी विभाग और पुलिस की रेड के बाद सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जीतू पटवारी ने सरकार पर हठ धर्मिता और तानाशाही का आरोप लगाया। साथ ही डरा धमकाकर लोगों को बीजेपी में शामिल करने का आरोप लगाया। हठ धर्मिता, तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, ये सारी चीजें रोज सामने आती। यही कारण है जितने लोग गए, किसी की राइट, किसी की रेता, किसी का परिवहन, किसी का ऐसे ही तो गए। किसी से प्रशासन से परेशान होके गए। आगे के दर्द से जेल जाएंगे, मुकदमे भोगेंगे, चलो बीजेपी में चलते हैं, ऐसे ही लोग गए हैं। कांग्रेस विधायक पर शराब बांटने की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर खजुराहो की लड़ाई भी दिलचस्प हो चली है। दरअसल सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद अब सपा और कांग्रेस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों जनसभा और रोड शो कर सकते हैं। उधर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, जनता उनको वोट देना ही नहीं चाहती। मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी का चुनाव कर लिया है। सपा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति को समर्थन दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे दिया। ये सीट कांग्रेस ने ही गठबंधन के तहत सपा के लिए दी थी, लेकिन सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया था। खजुराहो का उम्मीदवार होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रजापति जी। आज पार्टी सपा उनको सपोर्ट करेगी, हम सपा को करेंगे। खजुराहो का उम्मीदवार होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रजापति जी। आज पार्टी सपा उनको सपोर्ट करेगी, हम सपा को करेंगे। खजुराहो में अब बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा और राजा भैया प्रजापति के बीच टक्कर होगी। इंडिया गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के रोड शो की तैयारी है। कांग्रेस की माने तो समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा हुई है और दोनों नेताओं के संयुक्त रोड शो और जनसभा होंगे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे और जनता भी कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहती। देखिए, कांग्रेस के हालात कितने बद से बदतर हो चले इस मध्य प्रदेश में कि उनको खजुराहो सीट फॉरवर्ड ब्लॉक के किसी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे के चुनाव लड़ना पड़ रहा है।
इससे उनकी हालत समझी जा सकती है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में और देश में किस हालातों में चुनाव लड़ रही है। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस को भ्रष्टाचार की नीति वाली पार्टी बताया है। साथ ही कहा है कि ऐसी कांग्रेस पार्टी को जनता त्याग देगी। जिस कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार अपनी नीति बनाई है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प अपना वादा बनाया है, उस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से जनता ही त्याग देने वाली है। प्रत्याशी तय हो चुके हैं, अब जनता की बारी है कि वो किसे अपना नेता चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बैतूल की बात करते हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी का विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद दुर्गादास उइके चुनाव प्रचार के लिए मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां जनता ने उनको जमकर खरी खोटी सुनाई और ग्रामीणों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनसे नाराज दिखाई दिए। और लोगों का आरोप यह है कि 5 साल पहले वोट लेने आए थे, उसके बाद आज नजर आए हैं। 5 साल बीते, फिर चुनाव की बारी। हाथ जोड़कर नेताजी पहुंचे घर घर। प्रतिनिधि जीत के चला जाए और उसके बाद में हम उसके पीछे चक्कर काटे। जब जनता ने सुनाई खरी खोटी विकास की बात, नेताजी क्यों खामोश? जब जनता ने पढ़ाया लोकतंत्र का पाठ। एक तरफ मौसम हर पल करवट बदल रहा है, कभी गर्मी तो कभी बारिश। कुछ ऐसा ही मौसम राजनीति का दिख रहा है। कहीं जोर शोर से चुनाव प्रचार तो कहीं मतदाताओं की नाराजगी। कुछ ऐसे ही बैतूल में देखने को मिला। सांसद और बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके चुनाव प्रचार के लिए मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के महतपुर गांव पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी को ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। नेताजी को पिछले वादों के बारे में बताया, जो 5 साल गुजरने के बाद भी अब तक पूरे नहीं हुए। लोकतंत्र क्या होता है कि जनता से जनप्रतिनिधि जीत के चला जाए और उसके बाद में हम उसके पीछे चक्कर काटे। और हम मानते हैं कि लोकतंत्र के नाते हम उनकी पूजा करने को तैयार है। वो हमारा देवता है, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोगों का आरोप है कि 2008 में स्कूल खोला गया था, लेकिन आज तक स्कूल में शिक्षकों की तक व्यवस्था नहीं हो पाई। बच्चों का भविष्य अंधकार में है। गैर मांग बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ 2008 से स्कूल खुला है। हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं स्कूल में, कैसे पढ़ते हैं, वो देखिए चल के। क्या आपका ये दायित्व नहीं है कि आज जैसे आप यहाँ पर आए, ऐसे साल में एक बार महत्वपूर्ण नहीं, पूरा क्षेत्र आपका जितना है, आपके सिर्फ हाथ हिलाने के लोग मोहताज थे कि सिर्फ आप हाथ हिला दें। नाराज लोगों ने नेताजी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाकर करारा जवाब दिया। लोगों ने कहा कि चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम नोटा का बटन दबाएंगे। हम बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन हम जितने भाजपा के लोग हैं नोटा की बटन दबाएंगे। महतपुर गांव के लोगों का आरोप है कि बीते 30 सालों से गांव के विकास के लिए सांसद निधि से कभी कोई राशि नहीं मिली। ग्रामीणों ने नेताजी के हाथ से माइक लेकर पूछा कि 5 साल कहाँ थे? अगर कुछ काम नहीं कर पाए तो कम से कम मिलने ही आ जाते। क्या आपका ये दायित्व नहीं है कि आज जैसे आप यहाँ पर आए, ऐसे साल में एक बार महत्वपूर्ण नहीं, पूरा क्षेत्र आपका जितना है, आपके सिर्फ हाथ हिलाने के लोग मोहताज थे कि सिर्फ आप हाथ हिला दें। मुल्ताई विधानसभा इलाके का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बैतूल में बीजेपी प्रत्याशी से नाराज जनता को लेकर बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन सब साथ हैं। उधर कांग्रेस का यह कहना है कि इलाके में विकास नहीं होगा तो लोग तो नाराज होंगे ही। इससे ये पता चलता है कि बीजेपी विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। बैतूल के सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी आदरणीय दुर्गादास उइके जी भले मानुस हैं, समाज सेवी हैं और समाज की सेवा करते करते राजनीति में आए हैं। किसी कारण से भावावेग में कई बार अपनी बात मनवाने के लिए कुछ ग्रामीणों ने कोई आग्रह रखा होगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और उइके जी को समर्थन अपना देंगे। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बार बार मध्य प्रदेश क्यों आ रहा है? चाहे वो नरेंद्र मोदी जी रहे हों, चाहे अमित शाह जी रहे हों, चाहे जेपी नड्डा जी हों या अन्य बड़े नेता बार बार मध्य प्रदेश का रुख क्यों कर रहे हैं? जबकि विधानसभा चुनाव को देखें या लोकसभा चुनाव पिछला रिकॉर्ड देखें तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, लेकिन कहीं न कहीं असंतोष है
क्योंकि सांसदों ने जो काम करना चाहिए वो नहीं किया, ना जनता के बीच में रहे, ना जनता के सवाल देश की संसद में उठाए। 5 साल बीते, फिर चुनाव की बारी। हाथ जोड़कर नेताजी पहुंचे घर घर। जब जनता ने सुनाई खरी खोटी, ये सभी अब इस चुनाव में देखने को तो मिल ही रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में तमाम बड़ी पार्टियों के एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, जो जीत के लिए बड़े पैमाने पर रणनीति बना रहे हैं। और इस बीच एक ऐसा प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है जिसे देखकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि क्या ये भी चुनाव लड़ना चाहेंगे। तो आइए दिखाते हैं इस अनोखे प्रत्याशी की कहानी। ये है माया राम नट, जिनके पास सिर पर छत के नाम पर जर्जर खंडहर है, संपत्ति के नाम पर चेहरे की झुर्रियां, ना घर, ना जमीन, ना रोजगार, ना नौकरी। ऐसे हालात में फंसे इंसान की सोच का दायरा 2 वक्त की रोटी तक सिमट कर रह जाता है। लेकिन माया राम सुअर बेचकर सियासत में लंबी छलांग लगाने निकल पड़े हैं। माया राम अपनी बहू विजयलक्ष्मी को लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं सोचे कि मोर किस्मत खराब है तो एदार 2024 के लोकसभा में मोर मंझली बहू विजयलक्ष्मी सूर्यवंशीला मैं अपना प्रत्याशी बनाया हूँ। जहां एक तरफ सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर काबिज होने की जंग में बड़ी से बड़ी पार्टियों के एक से एक धुरंधर चुनावी मैदान में उतरे हैं, इसी बीच माया राम नट ने सियासी समंदर में अपनी एक जर्जर नाव लहरों से टकराने के लिए छोड़ दी है। इन्होंने सुअर बेचकर जांजगीर लोकसभा सीट से अपनी बहू विजयलक्ष्मी के लिए नामांकन पत्र खरीदा है और सुअर बेचकर ही चुनाव का सारा खर्चा वहन कर रहे हैं। हर समय कुछ भाई मन कर चंदा मांगता हूँ और मोर सुअर बेचता हूँ, और सुअर बेच के मैं हर चुनाव ला, जैसे पहली मैं पंच लड़े, ओकर बाद जिला पंचायत लड़े, ओकर लिए मैं हर की 2009 में लोकसभा लड़े, 2013 में चांपा विधानसभा से लड़े, 2018 में फिर चांपा विधानसभा से लड़े और अभी 2023 में पामगढ़ विधानसभा से चुनाव हुआ। जांजगीर चांपा जिले के महंत गांव के रहने वाले माया राम नट घुमतू समाज से हैं। पीढ़ियों से बांस के डांग से करतब दिखाकर जीवन यापन करते आ रहे हैं। साल 2001 में इन्हें राजनीति के कीड़े ने ऐसा काटा कि तभी से ये लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2001 में इन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा और पंच बने। उसके बाद से क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, क्या जिला पंचायत और क्या जनपद का चुनाव लगातार लड़ते आ रहे हैं। एक बार अपनी बहू को जनपद पंचायत का प्रत्याशी बनाया, उन्होंने जीत दर्ज की। अब माया राम बहू को सांसद बनाना चाहते हैं। सर मैं हर 2001 से मैं चुनाव के लड़े के मोला प्रयास हुई से 2001 में मैं वार्ड नंबर 18 के पंच रहे हूँ और जिसने मोर गाँव के विकास करे हूँ। ओकर बाद मैं एला 2004 में मैं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से भी लड़े, मोला 133 वोट से कमला पाटले हर मोला पराजित करी। माया राम गांव-गांव घूमकर बांस के डाक से करतब दिखा रहे हैं। लगे हाथ बहू के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। करतब के बदले लोगों से इनाम भी लेते हैं। चुनाव के नतीजे जो भी हो, लेकिन दाद दीजिए माया राम नट के हौसले की और दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतंत्र की। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18, जांजगीर चांपा। और छिंदवाड़ा मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा बयान। कहा बीजेपी धनबल का उपयोग कर हमारे खातों को फ्रीज कर रही है। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ छिंदवाड़ा में कमलनाथ के घर पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंची थी, तो अब जीतू पटवारी का कहना है कि बीजेपी धनबल का उपयोग कर रही है, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन द्वारा किया गया, ये उनके डर को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की जांच करना ये महसूस कराता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखो, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मध्य प्रदेश में भी पूरी बीजेपी धन बल का किस तरीके से उपयोग कर रही है, जग जाहिर है। खुला नाच, नंगा नाच।
और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वासु, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये इस वक्त राजनीति में बीजेपी नंगा नाच कर रही है, लोकतंत्र की हत्या है ये। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। कांग्रेस शुरू से ही इस चुनाव में आरोप लगा रही है कि बीजेपी जनता का, ईडी का, सीबीआई का, इलेक्शन कमीशन जैसी जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। और खासतौर पर जब छिंदवाड़ा का मामला कल सामने आया, चर्चा में आया, उसके बाद तो कांग्रेस और भी ज्यादा हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए पुलिस भेज कर हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के जो मुख्य वादे थे बीजेपी के, चाहे धान और गेहूं के 2700 रुपए 31 रुपए की बात हो, लाडली बहना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने की बात हो, और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो, ये तीन बड़ी घोषणाओं को कांग्रेस फिर से लोकसभा के चुनाव में मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में वादे करके सत्ता में आ गई थी, लेकिन अब उन्हें भूल चुकी है और उन्हें पूरा नहीं कर रही है, और जनता इस बार बीजेपी के छल कपट में नहीं फंसने वाली है। सियासत आशीष गरमा गई है और इसी तरीके का माहौल आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अब वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन की बात खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में, रखेगा अपनी विवाक राय। और खास बात यह कि हम वोटर का नाम पता भी आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे उसका संदेश। तो आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं वोटर क्या कहता है। नए सांसद से तो हम लोगों को कोई सा भी बीजेपी का आए या कांग्रेस का आए, उम्मीद तो करते हैं अगर वो कर्मचारी और पब्लिक और पेंशनरों को लेके साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और ये उनके हित में ही और कर्मचारियों के हित में भी अच्छा रहेगा। वर्तमान सांसद से हम ये उम्मीदें थे मैडम से, चौहान मैडम से, कि वो कुछ कर दिखाए और अपना एक प्लेटफॉर्म बनाए ताकि लोग हमको उनकी एक पहचान बने, उनसे काम करे, जनता के बीच में रहे, ऐसा काम करे ताकि लोग याद करें कि नहीं सर चौहान मैडम जो ने बहुत अच्छा काम किया है, और निकट भविष्य में जनता भी उनको कहे कि नहीं साहब ये ही सांसद होना चाहिए, हमारे प्रतिनिधि यही होना चाहिए। उनसे तो हम यही चाहते हैं कि वो हमारी अपेक्षाओं पर पूर्ण उतरें और जन समुदाय के कार्य अच्छे से सुलभ तरीके से उपलब्ध रहें और उनके कार्यों को संपादित करते रहें। बड़े काम अगला जो सांसद के रूप में चुन के आता है तो हम उनसे यही आशा करते हैं कि रतलाम के विकास की बात करें और रतलाम को और अधिक तरक्की की ओर पहुंचाए, यही हम उनसे कामना करते हैं। अगला जो सांसद के रूप में चुन के आता है तो हम उनसे यही आशा करते हैं कि रतलाम के विकास की बात करें और रतलाम को और अधिक तरक्की की ओर पहुंचाए,